जी हां दोस्तों, अमेरिकी अधिकारी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। अमेरिकी रिपोर्ट से बौखला उठी भारतीय जनता पार्टी। रिपोर्ट ने धारा 370 नागरिकता कानून जैसे कामों पर फेरा पानी। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसने मोदी सरकार के कार्यकाल के कामों पर पानी फेर दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट में धारा 370 नागरिकता संशोधन कानून, कोरोना का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराने वाली योजना, भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान, देश में हुई मॉब लिंचिंग जैसे कामों पर चिंता जाहिर कर मोदी सरकार को धार्मिक मामले में फटकार लगाई। दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से साल 2019 को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया के देशों में धार्मिक आजादी को लेकर मंथन किया गया। इस रिपोर्ट में भारत की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई और कहा गया कि अमेरिका लगातार भारत में हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र रिपोर्ट 2019 में कहा गया, भारत का इतिहास बहुत ही सहिष्णु और हर धर्म के लिए समान व्यवहार वाला रहा, लेकिन अभी जो भारत देश में चल रहा है वे काफी चिंताजनक है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में इस वक्त 10 में से 8 लोग धार्मिक आजादी को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यानी कि भारत देश में लगातार लोग धार्मिक आजादी को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस बात को साबित करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भी अपना ट्वीट किया और इस बात को गंभीरता से बताया है। अमेरिकी कांग्रेस की अगुवाई में आई इस रिपोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन, साथ ही कई घटनाओं का जिक्र किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अचानक धारा 370 हटाने को लेकर बात कही गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नागरिकता कानून को लेकर भारत में काफी बहस भी हुई और इसे धार्मिक बंटवारे के आधार पर देखा गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी समेत कई हिंदू संगठन ने देश में अल्पसंख्यक के खिलाफ भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया। देखा जाए तो कई ऐसे भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए जो पूरी दुनिया में चर्चित हो चुके हैं और इस बात का दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, जो हिंदू इनकी बात करेगा, जो हिंदू इनकी बात करेगा। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, जो समझ में आएगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रास्ता खाली कराएंगे। उनको आज ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, सीएए वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से। ये सारी गलतफहमी, ये शेर शेरनी, बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। ये चुनाव ये बताएगा कि अब सारी दिल्ली में शाहीन बाग बनेगा या दिल्ली के एक एक कोने से शाहीन बाग बनाने वाले मिनी पाकिस्तान बनाने वालों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये आज टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन चुका है शैतानी बाग, और ये लोग भारत को, दिल्ली को सीरिया, बगदाद बनाना चाहते हैं। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। देखा जाए तो भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान अमेरिका तक पहुंच चुके हैं, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार को ये बयान दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि इन भड़काऊ बयानों को लेकर ना ही केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई की और ना ही किसी राज्य सरकार की पुलिस ने। देखा जाए तो हक के लिए आवाज उठाने वाली सफूरा जरगर को जेल भेजा गया, लेकिन दंगा फैलाने वाला कपिल मिश्रा आजाद है। शर्जिल इमाम के खिलाफ कार्रवाई की गई, पुलिस के सामने गोली चलाने वाले को जमानत दी गई। यही है भारतीय जनता पार्टी सरकार
सरकार का राज। लेकिन इन सभी मामलों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अल्पसंख्यक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। देखा जाए तो इस बात का दावा किसी और ने नहीं बल्कि मोदी जी के दोस्त ट्रम्प के अधिकारी ने किया है। लेकिन इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छा चुका है। अमेरिका की इस रिपोर्ट ने सरकार के कामों पर पानी फेर दिया। अमेरिका के अधिकारी सैम ब्राउनबैक ने कहा कि फिलहाल जो भारत देश में चल रहा है उसके लिए अमेरिका चिंतित है। मोदी सरकार को देश की स्थिति बेहतर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इसी दौरान ब्राउनबैक ने एक और खुलासा किया। दरअसल कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया था। लेकिन इस बात का पलटवार करते हुए ट्रम्प के अधिकारी ब्राउनबैक ने कहा कोविड-19 के प्रसार के लिए अल्पसंख्यक धर्मों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और उन्हें संकट के दौरान और उन्हें जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, भोजन तथा दवाइयां मुहैया कराई जाएं। यानी कि ब्राउनबैक ने कहा कि किसी धर्म को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कुछ अंधभक्तों का दावा है कि भारत देश में कोरोना वायरस मुसलमानों की वजह से ही फैला है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के अधिकारी ने किया। लेकिन इसके बाद अब भाजपा नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। देखा जाए तो इस रिपोर्ट ने पूरी तरह मोदी सरकार के कारनामों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोदी सरकार के राज में धार्मिक आजादी में गिरावट आई है और इस काम को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है।